कभी कभी ना किसी चीज को गहराई से समझने के लिए शब्दों से ज्यादा तस्वीरों की भाषा को पढ़ना पड़ता है। तो आज हम यही करने वाले हैं। एक बहुत ही शक्तिशाली छवि को उसके प्रतीकों और दृश्यों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि यह हमें आस्था और भक्ति के बारे में क्या सिखा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस गहरी, इस इंटेंस तस्वीर से। पहली नजर में ही ये भक्ति और शक्ति से भरी हुई लगती है ना? पर यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कह रही है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये पवित्र छवि हमें विश्वास के बारे में क्या बता सकती है। तो सबसे पहले चलिए सबसे सीधे कनेक्शन पॉइंट पर फोकस करते हैं, देवी का चेहरा और उनकी वो शक्तिशाली नजर। यहीं से तो उनकी मौजूदगी और शक्ति का हमें सीधा एहसास होता है। जरा इन दो तस्वीरों को एक साथ देखिए। इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है। कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं बदलती, जैसे वो बड़ी भेदने वाली आंखें और वो लाल रंग जो शक्ति का प्रतीक है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गहने और फूलों की सजावट बदल जाती है। ये क्या दिखाता है कि भक्ति के तरीके, उसके भाव अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन देवता का जो मूल स्वरूप है, जो शक्ति है, वो हमेशा एक ही रहती है। और इन सभी तस्वीरों में एक चीज जो कॉमन है, वो है देवी की अटूट स्थिर नजर। इसे देखकर एक बहुत ही पावरफुल, एक कमांडिंग प्रेजेंस महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे ये नजरें सब कुछ देख रही हैं, जो भक्तों को एक तरह से सुरक्षा और हिम्मत दोनों का भरोसा देती हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और हमारी पड़ताल के दूसरे हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम उन भेंट या प्रसादों की परतों को देखेंगे जिनसे देवी को सजाया गया है। और ये सजावट, ये अपने आप में भक्ति की एक जीती जागती भाषा है। सबसे पहले जरा इन ताजे खिले हुए फूलों पर नजर डालिए। ये मालाएं सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, ये तो प्रकृति की सुंदरता और उसकी पवित्रता का प्रतीक है, जो भक्ति में भेंट चढ़ाने का एक बहुत ही अहम तरीका है। और देखिए, अलग अलग रंग, अलग अलग तरह के फूल, ये भक्ति की विविधता को भी दिखाते हैं। अब इन चमचमाते सोने के गहनों को देखिए। ये पॉलिश किया हुआ सोना, ये बारीक कारीगरी और ये कीमती रत्न, ये सब भौतिक प्रसाद और गहरी श्रद्धा को दिखाते हैं। ये इस बात का सबूत है कि भक्त अपनी सबसे कीमती चीजें भी देवता को चढ़ाते हैं, जो उनके गहरे समर्पण को दिखाता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सारी सजावट, ये फूलों की मालाएं, ये सोने के मुकुट और हार, ये सब मिलकर भक्ति की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बुनते हैं। ताजे फूलों की नाजुक सुंदरता से लेकर कीमती धातुओं की हमेशा रहने वाली चमक तक, हर एक परत श्रद्धा और समर्पण के एक अलग पहलू को हमारे सामने रखती है। चलिए अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं। यहाँ हम इन सारे विजुअल क्लूज, इन सारे संकेतों को एक साथ जोड़ेंगे और एक गहरे मतलब और देवी की असली पहचान को जानने की कोशिश करेंगे। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा वो हमें एक सीधे सवाल पर ले आता है, आखिर ये देवी हैं कौन? इन सारे प्रतीकों और भक्ति के भावों के पीछे इनकी असली पहचान क्या है? इसका जवाब एक बहुत ही जरूरी सुराग में छिपा है, जिस पर शायद अब तक हमारा ध्यान नहीं गया। जब हम पूरी मूर्ति को देखते हैं तो एक बहुत ही जरूरी प्रतीक सामने आता है। देवी के पैरों के पास बैठा ये शानदार शेर। हिंदू आइकोनोग्राफी यानी कि प्रतिमा विज्ञान में ये एक बहुत बहुत बड़ा सुराग है, जो हमें उनकी पहचान के बेहद करीब ले जाता है। अब इस शेर को समझने के लिए हमें वाहन के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। देखिए, हिंदू धर्म में वाहन किसी देवता की दिव्य सवारी होती है, और ये सिर्फ एक सवारी नहीं, बल्कि उस देवता की पहचान और उनकी शक्तियों को समझने की एक चाबी है। और शेर, जो शक्ति और हिम्मत का प्रतीक है, वो देवी दुर्गा से जुड़ा है, जो खुद स्त्री शक्ति यानी शक्ति का प्रतीक हैं। तो जब हम उस शक्तिशाली नजर, भक्ति से चढ़ाई गई भेंट और इस शेर रूपी वाहन को एक साथ जोड़ते हैं, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली देवी की ओर इशारा करता है, जो संभवतः देवी दुर्गा हैं, जिन्हें यहाँ उनके पूजा स्थल में स्थापित किया गया है। हर एक चीज मिलकर एक ऐसी शक्ति की कहानी बताती है, जिनकी पूजा और सम्मान किया जाता है। हम इस बातचीत को किसी नतीजे के साथ नहीं, बल्कि एक सोचने वाले सवाल के साथ खत्म करेंगे। इन तस्वीरों को देखने के बाद ये सोचना कितना ज़रूरी है कि ये जो पवित्र कला है, ये जो छवियां हैं, ये सिर्फ हमारे विश्वास को दिखाती नहीं हैं, बल्कि ये उसे बनाती भी हैं, उसे आकार देती हैं। तो सवाल ये है कि आखिर छवियां हमारी आस्था को किस हद तक आकार देती हैं।